बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम एसएससी सीजीएल 2024 का 9 सितंबर की शिफ्ट 2 का वीडियो लेकर आ गए हैं। वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई है, इसलिए आप अपने छोटे भाई को थोड़ा सा माफ़ करें। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्होंने वीडियो 1 देखा था, शिफ्ट 1 का, उसे लाइक करा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अब इसको नए देख रहे हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम सभी शिफ्टों के वीडियोस टाइमली डालने वाले हैं और इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो बिना किसी टाइम को आपके वेस्ट करे हुए हम पहला क्वेश्चन आज का लेके चलते हैं। तो आर्टिकल 360 इनमें से कौन से एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डील करता है? तो आपके क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रूल, पंचायती राज सिस्टम, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आपके मन में यहाँ पे इन सब जो एस्पेक्ट है, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है वो भी रिवीजन हो जाए आपके मन में। तो आप सब लोगों को आंसर पता है, तो हम इसके आंसर पे चलते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को डील करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम लोग आ जाते हैं। गगन नारंग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? अब क्योंकि ओलंपिक्स हुए हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि गगन नारंग भी जो है वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। और कौन से ओलंपिक में हुए हैं उसका ईयर भी पूछा जा सकता था। ये स्पोर्ट्स हैं आर्चरी यानी तीरंदाजी, हॉकी यानी अपनी हॉकी, जेवलिन जिसमें अपने नीरज भैया सिल्वर लेके आए हैं, और पैरा ओलंपिक में हमें गोल्ड मिला है और एक और सिल्वर मिला है, उसके साथ साथ शूटिंग। तो हमें पता होना चाहिए कि गगन नारंग 2012 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है ओलंपिक्स के। अच्छा, 2012 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ था वो भी हमें पता होना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। फर्स्ट मैच ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 वाज हेल्ड एट विच वेन्यू? अब देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि किसी के माई के लाल को भी इसका आंसर पता नहीं होगा। फर्स्ट मैच हमें एंड का पता होता है, लेकिन फर्स्ट मैच में अब लोगों ने तुक्का लगाया है, और तुक्का जो है वो ये है, डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ था। ठीक है। जो भी लोग नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम सभी शिफ्ट्स के वीडियोज़ आपके लिए लाने वाले हैं और इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, दोआब रीजन बिटवीन गंगा एंड यमुना इज कॉल्ड व्हाट? दोआब बेसिकली पंजाब के लिए फेमस है, लेकिन दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जगह। तो यहाँ पे दो नदियाँ हैं, गंगा और यमुना, तो उसको क्या कहा जाता है? दक्कन प्लेटू, मेवाड़ प्लेन्स, छोटा नागपुर प्लेटू, या फिर अलूवियल प्लेन्स। अब जिनको भी जगह पता है, वो मेवाड़ राजस्थान में आता है, छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ के आसपास आता है। इसका करेक्ट आंसर है अलूवियल प्लेन्स। तो ये अलूवियल प्लेन्स इसका आंसर हो गया। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी पे हमेशा इसके पूछे जाते हैं, इन्होंने 4 अटैक करे थे, उसमें से फर्स्ट अटैक के बारे में इस बार पूछा गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने फर्स्ट अटैक किया था साउथ में, वो अगेंस्ट किस साम्राज्य किया था? तो उसमें हमारा पहला ऑप्शन है हैदर किंगडम, बहमानी किंगडम, बीजापुर किंगडम, या फिर देवगिरी किंगडम। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको बता देते हैं। देवगिरी किंगडम में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने फर्स्ट अटैक किया था। इसके चारों अटैक्स हमें पता होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब के ऊपर जो एडिशनल क्वेश्चन है उन पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट में लिख दें, ताकि आगे वाली शिफ्ट के जो स्टूडेंट हैं मुझे पता चले कि उन्हें इस तरीके की वीडियो चाहिए। 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चालुक्य किंगडम फाउंडर या फिर कैपिटल? अच्छा, बच्चे अब एग्जैक्ट इसमें नहीं बता पाए, तो उसमें फाउंडर पूछा था या कैपिटल पूछी थी। खैर, हमें दोनों ही पता होना चाहिए। तो फाउंडर थे पुलसेकिन फर्स्ट, इनकी कैपिटल थी बादामी, और ये कहाँ पे है? ये प्रेजेंट डे कर्नाटका में सिचुएटेड है चालुक्य किंगडम। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन विच डायरेक्शन? अच्छा, ये अब अपने फिजिक्स से आ गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, या फिर ये बिन पहनने का लौंडा है, यानी बाई डायरेक्शनल है, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो हमें सबको पता होना चाहिए, चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो, चाहे वो बिजली का चार्ज हो, वो सब हमेशा ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करेगा। अच्छा, जीएसटी वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? हमें पता होना चाहिए, हार्वर्ड डमार्ड कमेटी, महालनोबिस कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी, या फिर विजय केलकर कमेटी। तो जिन भी लोगों को पता है, क्योंकि रिसेंट करंट अफेयर्स का ही हिस्सा है, इसलिए ये हमें पता होना चाहिए कि स्वामीनाथन कमेटी किससे रिलेटेड है और महालनोबिस कमेटी किससे रिलेटेड है। इसका आंसर है
विजय केलकर कमेटी, जो कि 1 जुलाई 2017 को एस्टैब्लिश करी गई थी। अच्छा, सिडबी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? थोड़ा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। सिडबी किस ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था? 1990, 1989, 1991, 1992। अच्छा, सिडबी, नाबार्ड, अपना SBI, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनके ईयर्स जनरली SSC पूछता ही रहता है, हॉट फेवरेट है। तो सिडबी का इस बार पूछा था, तो सबको पता होना चाहिए 1990 का। व्हाट इज़ द वेट ऑफ TT बॉल? अब मतलब ये वो क्वेश्चन है कि आप शरद केलकर को भी इसका आंसर नहीं पता होगा। जिन्हें नहीं पता है, शरद केलकर TT के फेमस अपने प्लेयर हैं। 2.5 ग्राम टू 2.7 ग्राम्स के बीच में ऑफिशियल वेट जो है ओलंपिक्स में TT बॉल का होना चाहिए। वेयर वॉज द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? तो हमें ये पता होना चाहिए 2 जुलाई 1862 कैलकाटा। अच्छा, क्योंकि कंपनी साम्राज्य वहीं से चलाती थी, कैलकाटा को अपनी राजधानी मानती थी, तो फर्स्ट हाई कोर्ट अगर पूछा जाएगा तो कैलकाटा प्रेसिडेंसी में ही इस्टेब्लिश किया गया था। वुमेन पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। कुछ लोग इसमें बोल रहे थे कि किस स्टेट में मैक्सिमम है, और कुछ लोगों ने बोला कि जो क्वेश्चन में पूछा था केवल वुमेन का पूछा गया था। तो वुमेन का परसेंटेज हमें पता होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 25%, और फिर मेल के लिए अप्रॉक्सीमेटली 53%। जो आगे शिफ्ट में जाने वाले हैं वो इसको याद रखें, मेल्स का उनसे पूछा जा सकता है। जो हमसे नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही वीडियो हम रेगुलरली डालते रहेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन फाउंडर। अच्छा, इसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड का फिनोमिना था जिसे इंडिया में MS स्वामीनाथन जी लेके आए थे। तो इंडिया में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का फाउंडर पूछा जाए तो वो है MS स्वामीनाथन जी, और वर्ल्ड में अगर पूछा जाए तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग, ये इसके फाउंडर कहे जाते हैं। ठीक है, सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज मैंशनड इन विच आर्टिकल? तो सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी कहाँ पे मैंशनड है? आर्टिकल 125। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में और भी डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह कॉलेज जो है वो किस प्लेस पे इनॉग्रेट किया गया था? थोड़ी सी यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब महाराजा देखते ही बहुत से लोगों ने उसमें ऑप्शन राजस्थान था तो खटाखट राजस्थान करा गया है, लेकिन नहीं, इसका आंसर है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। हु इज़ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड? अच्छा, लता मंगेशकर के ऊपर फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय शायद उनको ही कब भारत रत्न मिला था, या उन्हें किस ईयर में भारत रत्न मिला था, ये पूछा गया था। तो लता मंगेशकर एकदम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड का क्रेडिट मिलेगा PM मोदी। वाह मोदी जी वाह, अवार्ड जीतना तो उनकी फितरत हो गई है। 17 सन गॉड इज वर्शिप्ड इन विच फेस्टिवल और प्लेस? अब देखो, सन गॉड को कई फेस्टिवल्स हैं इंडिया में जिसमें वर्शिप किया जाता है, लेकिन ऑप्शंस कुछ इस तरीके से सेट किए गए थे ताकि आप वहाँ पे पकड़ सकें। जैसे कि उसमें छठ पूजा बिहार एक ऑप्शन था, उत्तरायण गुजरात में भी होता है, नॉर्थ इंडिया में जिसको संक्रांति कहा जाता है, लेकिन वो सब ऑप्शन में नहीं थे। छठ पूजा बिहार में। लू फ्लोज इन विच डायरेक्शन? अच्छा, राजस्थान के जो होंगे उनको तो पता होगा ही सही कि जो लू गर्म हवाएं होती हैं ये किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो इसमें आंसर था वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि राजस्थान हमारा वेस्टर्न पार्ट है, और फिर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ के रास्ते से ये लू चलती हुई अपने सेंट्रल प्लेन्स में दिल्ली में आपकी हालत ख़राब करती है। 19 विच इज़ द ओल्डेस्ट क्लब ऑफ गोल्फ? ये फर्स्ट शिफ्ट का है, ये अभी यहाँ पे इसको न माना। हाँ, तो ये अभी शिफ्ट का। हु इज़ द राइटर ऑफ एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक? बुक पूछी गई थी, इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है नाम को रिलेटेड। कुछ लोगों ने बोला था शशि थरूर की कोई बुक थी, और कुछ लोग बोल रहे थे एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक के राइटर को पूछा गया है। तो हमें शशि थरूर जी की बुक सारी याद होनी चाहिए, वैसे इनका आंसर है शशि थरूर। एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर कुछ क्वेश्चन था, हॉर्स लैटिट्यूड या इससे रिलेटेड, एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता पाया वो क्या था। उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ही पूछ लिए थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर हाँ, एक वृद्धावस्था पेंशन योजना 2010 में किस राज्य ने चालू करी थी? इसका भी एग्जैक्ट क्या वर्डिंग्स थी वो पता नहीं चल पाया, इसलिए हम आंसर फॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन कुछ वृद्धावस्था पेंशन योजना के ऊपर था। तो ये आज के क्वेश्चन हैं। हमें लगभग यहाँ पे 22 क्वेश्चंस पता चले हैं, क्योंकि बहुत पानी पड़ रहा था तो बच्चे बता भी नहीं पा रहे थे, सब जाने की जल्दी में थे। बाकी आप चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले नए नए वीडियोस बना के लाने के लिए।